नमस्कार, मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष उभया लिंग। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था प्रथम पुरुष, ठीक है। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में जो उभया लिंग है, उभया लिंग यानी कि दोनों लिंग, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। इसकी डेफिनेशन देखिए। मध्यम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से होता है। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा कर्ता था पुरुषलिंग, उसके लिए हम क्या करते थे, सहा। एक वचन में सहा का प्रयोग करते थे, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। और स्त्रीलिंग में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताहा, ठीक है। लेकिन मध्यम पुरुष में क्या होता है, अगर हम पुरुष लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तुम का, तो त्वम ही आएगा और स्त्रीलिंग के लिए भी त्वम ही आएगा। ऐसे ही पुरुष लिंग के लिए युवाम द्विवचन में, स्त्रीलिंग के लिए भी युवाम ही आएगा। ऐसे ही यूयम स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग दोनों के लिए यूयम का ही प्रयोग होगा। इसमें अलग शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो इसमें आइए देखते हैं। त्वम बालकः असि, तुम लड़के हो। त्वम लिखसि, तुम लिख रहे हो। त्वम बालिका असि, तुम लड़की हो। त्वम अपि लिखसि, तुम भी लिख रही हो। तो जो हमारा लड़का है उसमें भी त्वम का प्रयोग हुआ है कर्ता में, और जो लड़की है उसमें भी त्वम का प्रयोग हुआ है। त्वम कर्ता एक वचन में आता है, तो एक वचन की ही हमारी क्रिया लगी है असि। युवाम क्रीडतः, तुम दोनों खेल रहे हो। युवाम लिखतः, तुम दोनों लिख रहे हो। यदि इसमें बालिका खेलती तो भी हमारा प्रयोग यही होगा, यही वाक्य बनेगा। युवाम क्रीडतः, युवाम लिखतः। तुम दोनों खेल रही हो, तुम दोनों लिख रही हो। दोनों में एक ही वाक्य बनेगा, पुरुषलिंग हो या स्त्रीलिंग हो। ऐसे ही यूयम लिखत, तुम सब लिख रहे हो। यूयम धावत, तुम सब दौड़ रहे हो। स्त्रीलिंग हो या पुरुषलिंग हो। यूयम लिखत, तुम सब लिख रही हो। यूयम धावत, तुम सब दौड़ रही हो। एक ही वाक्य का प्रयोग होगा, पुरुषलिंग के लिए भी और स्त्रीलिंग के लिए भी। मध्यम पुरुष एक वचन। बालः असि, तुम बालक हो। त्वम क्रीडसि, तुम खेल रहे हो। त्वम भ्रमसि, तुम घूम रहे हो। त्वम बाला असि, तुम लड़की हो या बालिका हो। त्वम पठसि, तुम पढ़ रही हो। त्वम धावसि, तुम दौड़ रही हो। त्वम खादसि, तुम खा रहे हो या तुम खा रही हो। दोनों में एक ही वाक्य का प्रयोग होगा। त्वम गच्छसि, तुम जा रही हो या त्वम गच्छसि, तुम जा रहे हो। त्वम नमसि, तुम प्रणाम कर रहे हो। त्वम नमसि, तुम प्रणाम कर रही हो। स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग दोनों में एक वाक्य का प्रयोग होगा। त्वम पीबसि, तुम पी रही हो या तुम पी रहे हो। दोनों में एक ही वाक्य, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग। त्वम हंससि, तुम हंस रहे हो या तुम हंस रही हो। त्वम गायसि, तुम गा रहे हो, तुम गा रही हो। अब है मध्यम पुरुष द्विवचन। ऐसे ही स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग दोनों के लिए युवाम का ही प्रयोग होगा। युवाम छात्रौस्तः, तुम दोनों विद्यार्थी हो, दो विद्यार्थी हो, ठीक है, छात्रौ। युवाम धावतः, तुम दोनों दौड़ रहे हो। युवाम वदतः, तुम दोनों बोल रहे हो। ऐसे ही युवाम छात्रेस्तः, तुम दोनों छात्रा हो, यानी कि स्त्रीलिंग में बन रहा है ये वाक्य। यहाँ पर जो छात्रे शब्द आया है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो वाक्य है स्त्रीलिंग में है। अन्यथा सभी वाक्य जैसे युवाम हसतः, ये स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग दोनों में बनेगा। युवाम
हसतः, तुम दोनों हंस रही हो। युवाम लिखतः, तुम दोनों लिख रही हो। युवाम खादतः, अब यहाँ पर एक स्त्रीलिंग है और एक पुरुषलिंग है, तो दोनों के लिए एक ही वाक्य का प्रयोग हुआ है। तः, तुम दोनों खा रहे हो। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जा रहे हो। युवाम वदतः, तुम दोनों बोल रहे हो। युवाम पीबतः, तुम दोनों पी रहे हो। युवाम स्मृतः, तुम दोनों स्मरण कर रहे हो। युवाम जिग्रतः, तुम दोनों सूंघ रहे हो। अब है मध्यम पुरुष बहुवचन। यूयम सैनिकाः स्त, तुम सब सैनिक हो। यूयम रक्षत, तुम सब रक्षा करते हो। यूयम वीरः स्त, तुम सब वीर हो। यूयम महिला स्त, तुम सब महिला हो। यूयम जिगरत, तुम सब सूंघ रही हो। यूयम पचत, तुम सब पका रही हो। यूयम क्रीडत, तुम सब खेल रहे हो। यूयम चलत, तुम सब चल रहे हो। यूयम भ्रमत, तुम सब घूम रहे हो। यदि स्त्रीलिंग में बनेगा तो भी यही वाक्य बनेंगे। यूयम क्रीडत, तुम सब खेल रही हो। यूयम चलत, तुम सब चल रही हो। यूयम भ्रमत, तुम सब घूम रही हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ रही हो या तुम सब पढ़ रहे हो। यूयम लिखत, तुम सब लिख रही हो या तुम सब लिख रहे हो। यूयम स्मृत, तुम सब स्मरण कर रहे हो या तुम सब स्मरण कर रही हो। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में होगा इसी पाठ का अभ्यास कार्य।